शारदा सुबह से शुरू होती है अपनी बेटियों को कॉल करना और शाम को जाकर उसकी सारी बेटियों से बात हो पाती है। और ये लगभग हर दूसरे दिन की बात थी। अपनी सास को पूरा पूरा दिन फोन पर लगे रहते देखकर एक दोपहर मीना बोलती है, माँ जी आपको नहीं लगता आप पूरा पूरा दिन सिर्फ अपने फोन के साथ निकाल देती हैं? अरे आपकी एक बहू और बेटा भी है, जरा उनके साथ भी बैठकर उनका हालचाल पूछ लिया करिए ना। बहू और बेटा मेरा एक एक ही है, लेकिन बेटियां तो 20 है ना, और उनके ससुराल में एक भी दिन फोन न करो तो कोई न कोई हंगामा हो ही जाता है। हंगामा होगा ही ना, 20 की 20 नंदे आपने एक ही मोहल्ले में ब्याह दी। वैसे माँ जी कभी कभी लगता है कि आपकी पूजा करूं कि आपने बचपन से उन बच्चियों को ऐसे पाला कि उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वो आपकी सगी बेटियां नहीं बल्कि वो बेसहारा बच्चियां थी जिन्हें आपने गोद लिया था। बहू आज कह दी ये बात आगे मत कहना, वो बेसहारा नहीं मेरी बेटियां हैं। और तुझे ये बात मेरे बेटे सौरभ ने बता दी, वरना मैं तुझे भी कभी न पता लगने देती कि तेरी 20 नंदे सगी नहीं है। माफ करना माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा आज के बाद मैं कभी भी ये बात अपनी जुबान पर लाऊंगी भी नहीं। मीना अपनी बात के लिए शारदा से माफी मांगती है और फिर इस बात पर दोबारा बात करना ही छोड़ देती है। लेकिन एक सुबह मीना की चौथे नंबर वाली ननद कोमल का फोन आता है शारदा के फोन पर। शारदा के ना होने पर मीना फोन उठाती है। कोमल बिना अपनी माँ की आवाज सुने वहाँ से बोलना शुरू कर देती है, माँ ये क्या किया तुमने ये रिया की शादी में उसकी सास को सोने की अंगूठी दी और मेरी शादी में चांदी की अंगूठी दी थी मेरी सास को। अब वो मेरे पीछे पड़ी है कि मुझे भी अपनी माँ से अंगूठी दिला। माँ कुछ करो वरना मेरे ससुराल में हंगामा हो जाएगा। मीना कुछ बोलती इससे पहले शारदा आ जाती है और उससे फोन छीन लेती है। बहू तू मेरा फोन मत उठाए कर, अब जा काम कर ले, मैं करती हूँ बात। शारदा मीना से फोन लेकर दूर जाकर कोमल से बात करती है और कुछ देर में बात करके कॉल काट देती है। ये देखकर मीना अपनी सास के पास जाती है। माँ जी कोई बात है क्या? कोमल दीदी आपसे कोई शिकायत कर रही थी, बताइए ना क्या हुआ है। बहू तू तो जानती ही है ना अपनी नंदों को, आए दिन उनके घर में कोई न कोई हंगामा होता ही रहता है। आज उसका पड़ोसन से झगड़ा हो गया, उसी के बारे में बता रही थी। शारदा इतना कहकर बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मीना की 8वें नंबर की ननद रानी घर आती है अपने सामान के साथ। उसको ऐसे देखकर शारदा और मीना हैरानी से पूछते हैं, रानी बेटी क्या हुआ इतनी सुबह सुबह तू यहाँ, वो भी बैग लेकर? हुआ क्या? हाँ ननद जी, अब कौन सा हंगामा हुआ आपके ससुराल में जो आप उठकर यहाँ आ गई? भाभी आपके कहने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर अपने ससुराल के हंगामे से बचने के लिए आती हूँ क्या? अरे मेरी माँ और भाई का घर है, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी। अरे हाँ हाँ तेरा ही घर है ये, तू जब आए जाए, वो तो बस पूछ रही है तुझसे। हाँ माँ, अपनी बहू की तरफदारी मत करो, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई हूँ, रह सकती हूँ ना भाभी? अरे आपका ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है दीदी, आप तो मेरे मजाक की बात का बुरा मान गई। रानी का ऐसे बिना हंगामे के आना मीना को खटकता तो है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बोलती। तो वहीं रानी के आने के बाद शारदा उसके कमरे में घंटों बैठी रहती। एक रोज जब दोनों को चाय देने के लिए मीना वहाँ जाती है तो उनकी बातें सुन लेती है। माँ बस बहुत हो गया, मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मेरी ननद तो वहाँ कब्जा करके बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। मैंने भी इनसे कह दिया है कि जब तक वो नहीं जाएगी मैं भी घर वापस नहीं आऊंगी। अरे बेटी ये क्या बात हुई? छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू घर ही छोड़ दे। लेकिन माँ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। भाभी आपको कितनी बार कहा है कि दरवाजा खटखटा कर आए कीजिए? ननद जी वो क्या है ना, ये मेरा ही घर है और वैसे भी आप कभी कभी आती हैं, जो मुझे ऐसे बोलकर आने की आदत नहीं है और आदत डालनी भी क्यों है? वैसे भी आप कौन सा इस घर पर कब्जा करके बैठने वाली हैं? क्यों माँ जी? मीना की बात सुनकर रानी को समझ आता है कि वो उसे क्या समझाना चाहती है और इसलिए अगले दिन रानी खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। बहू माना इस बार तेरे ताने काम आ गए, लेकिन मेरी बेटियों को तू ऐसे ताने दे ये मुझे पसंद नहीं। माँ जी कभी कभी जो काम प्यार नहीं कर पाता वो ताने कर देते हैं। ननद जी को समझ आ गया कि जो उनकी ननद उनके साथ कर रही है वही वो अनजाने में मेरे साथ कर रही है, इसीलिए वो खुशी खुशी वापस चली गई। ठीक है, लेकिन थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा कर, कहीं भी कुछ भी कह देती है। इस तरह समय बीता है, लेकिन शारदा का अपनी 20 बेटियों से फोन पर बात करना बिल्कुल भी कम नहीं होता। फोन पर बात करने के चक्कर में अक्सर शारदा अपनी दवाइयाँ और खाना भूल जाती थी, जिसके चलते दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। माँ अचानक से आपकी तबीयत को क्या हो गया? कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। होगा क्या, सब आपकी 20 बहनों की गलती है जो अपने ससुराल का हंगामा माँ जी को सुनाती रहती हैं, जिसके कारण माँ जी दवाई तो छोड़ो खाना खाना भी भूल जाती हैं। बेटा ये बहू तो कुछ भी बोलती रहती है, और रही मेरी तबीयत की बात तो ढलती उम्र है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन माँ ऐसे ही चलता रहा तो आगे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप फोन पर बात करना बंद कर दो। सौरभ के कहने के बाद से शारदा का फोन मीना रख लेती है और शारदा अपनी बेटियों से बात नहीं कर पाती, क्योंकि अब शारदा की बेटियां उससे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए शारदा की तीसरी बेटी नंदिनी उसके घर आ जाती है। क्या माँ, मैं आपको फोन कर करके परेशान हूँ, पता भी मेरे ससुराल में क्या हो गया, आपने तो मेरा हाल चाल लेना ही बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है बेटी, वो थोड़ी तबीयत। अपनी छोड़िए और मेरी सुनिए माँ, मेरी जेठानी ने हद कर रखी है, वो नौकरी करती है इसलिए कहती है कि घर का कोई काम नहीं करेगी। अरे मैं क्या घर की नौकरानी हूँ?
नंदिनी बिना शारदा का हालचाल पूछे अपनी बात सुनाती रहती है। अगले दिन कोमल और रानी भी फोन न लगने के कारण अपनी परेशानी लेकर शारदा के पास चली आती हैं। सबकी बातें सुनकर शारदा इतनी चिंता में आ जाती है कि उसका बीपी लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी 20 बेटियां उसके सामने खड़ी होती हैं। अरे तुम सब यहाँ एक साथ? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। माँ जी ये सब घबरा कर यहाँ नहीं आई है। इन्हें मैंने बुलाया है ताकि ये सब आपकी हालत देख सके कि इनके ससुराल के हंगामे सुन सुनकर आपका क्या हाल हो गया है। पर बहू, देखो भाभी, माँ की उम्र हो गई है, आप उनकी तबीयत खराब होने का दोष हमें कैसे दे सकती हैं? और नहीं तो क्या, बढ़ती उम्र में तबीयत तो बिगड़ती है, तो माँ जी की उम्र का ही लिहाज कर लेती हैं आप लोग, तो आज माँ जी की यह हालत ना होती। डॉक्टर ने भी कहा है कि स्ट्रेस लेने के कारण माँ जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अरे आप लोग कभी भी उनका हालचाल नहीं पूछती हैं, बस हमेशा अपनी परेशानियां उन्हें सुनाती रहती हैं। बहू बस कर, ये तो क्या बोले जा रही है। नहीं माँ जी, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आपने अपनी 20 बेटियों के लिए बहुत किया है, लेकिन इन 20 बेटियों में से आपकी एक भी बेटी ऐसी नहीं है जिसने आपके लिए कुछ किया हो। यहाँ तक कि इन्हें तो आपका जरा सा भी ख्याल नहीं है। इन्हें तो बस अपने ससुराल, उसके हंगामे और आपको परेशान करने से मतलब है। मीना की ये बातें सुनकर उसकी सारी नंदों के गले सूख जाते हैं और अपनी माँ को बिस्तर पर इस हालत में देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ, भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी दुनिया की उलझनों में इतने खो गए थे कि माँ की परेशानी को समझ ही नहीं पाए। हाँ माँ, हम सब अच्छी बेटियां नहीं बन पाए, हमें माफ कर दीजिए। इस घटना के बाद से बेटियों के फोन आने कम हो जाते हैं और जब भी फोन आते तो कोई खुशखबरी या शारदा का हालचाल पूछने के लिए फोन होता, जिस वजह से शारदा चिंता कम करती और उसकी तबीयत भी सुधर जाती है। लेकिन अब मीना को कभी कभार अपनी 20 नंदों के ससुराल के हंगामों की गाथा सुननी पड़ जाती है, तो वो अपनी नंदों को उस हंगामे से निकलने का हल भी बता